मेरे दोस्त, आइए फिर से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट 1 कर लिया है। प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट 2 अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पहले पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग रैपिड रिवीजन करना। ठीक है, जय गणेश भगवान जी, सब कुछ अच्छा करना और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे, हम लोग देख चुके थे कि देखिए सबसे ऊपर वाला कौन है। सबसे ऊपर वाला है अरावली पर्वत। उसके नीचे कौन सा हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। उसका नर्मदा नदी है, उसका सतपुरा है जो कि ब्लॉक माउंटेन है। उसके बाद ताप्ती नदी है। उसके नीचे से कि पश्चिमी घाट स्टार्ट होता है। पश्चिमी घाट से ठीक है एक नासिक है, ठीक है एक नासिक है, एक पुणे है, एक मुंबई है। तो मुंबई से अगर नासिक जाना है तो क्या नाम है कि कौन सा जला होगा, थाल घाट। थाल घाट। और मुंबई से अगर पुणे जाना है, मुंबई से पुणे, तो उसके लिए भोर घाट चाहिए। ठीक है ना। ऊपर में देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि शायद 18 डिग्री या 18 डिग्री था ना, वो रेखा गुजरती है थी जो कि पूरे के पूरे सह्याद्री को दो भाग में बांट देती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है ना। तो ऊपर में क्या बोलते हैं कि थाल घाट है और नीचे में भोर घाट। तो हो गया टी बी अकाद है। और नीचे बात करते हैं कि अपना मदुरै और तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। और एक है क्या बोलते हैं कि कोयम्बटूर और शायद कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है। पालघाट हो जाएगा वहाँ पे। पालघाट एक है 100 से है कुछ। ठीक है ना। इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात घाट, ईस्टर्न घाट। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ है, जिस कारण पूर्वी घाट के आसपास नदी का मुहाना होने से, ठीक है ना, पूर्वी घाट के आसपास नदी का मुहाना होने से पूर्वी घाट कटा फटा है। सही बात है कि ज़्यादातर नदी है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है, जिस कारण से सारा का सारा ढाल पूर्वी घाट पर पड़ता है, जिस कारण से पूर्वी घाट की का है ना कटा फटा है, पूरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो गया कि नीलगिरी नीचे हो गया। हाफी क्यों आ रहा है भाई इतना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, जिसका क्या कहते हैं कि जिसका एवरेज ऊंचाई 1500 मीटर के आसपास है। कितना है? 1500 मीटर के आसपास महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है ना। उसके बाद है आरामकोंडा। महेंद्रगिरी, आरामकोंडा। मान लीजिए कि महेंद्र गिर गया उड़ीसा में, उड़ रहा था। ठीक है ना। उड़ीसा में उड़ रहा था कौन? महेंद्र, तो गिर गया। तब आरामकोंडा कर रहा। ठीक है, आरामकोंडा। इसका 1680 मीटर है। 1680, तो 16 अगर आधा 8 है 0, 1680 मीटर। ठीक है ना। आरामकोंडा हो गया। उसका नल्ला मलाई है। ठीक है ना। नल्ला मलाई, तो अब आराम करिएगा तो नल्ला तो कहलाइबे करिएगा। उसका वेल्ली कोंडा बहुत वेल्ला है। और पालकोंडा, पालने वाला, जो पालेगा वो तो कहबे करेगा। तो वही बात, आंध्र प्रदेश में कौन कहे? आंध्र प्रदेश माने अंधा है। तो भाई क्या हो गया कि पालने वाला कहेगा कि वेल्ला है, नल्ला है और आरामकोंडा है। ये सब टोटल आंध्र प्रदेश का है। और 1680 आरामकोंडा का एवरेज ऊंचाई है। ठीक है ना। 1680 मीटर। ठीक है ना। और महेंद्रगिरी उड़ीसा का 1500 के आसपास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जवाती और सेवराय है। जवाती, ठीक है ना। जवाती और सेवराय और पालनी, तीन को तमिलनाडु में। कौन कौन है? जवाती, सेवराय और पालनी। पालनी सेवराय और जवाती। ठीक है, जवाती का जवादी को जैसे कर लीजिए कि जमाई आता है, माने जवादी माने जमाई आता है। तो सेवई उसको बना के देता है। और पालनी, तो पालनी, सेवराय और जादी। पालनी, सेवराय और जवादी।
ठीक है ना। पालनी, सेवराय और जवादी तमिलनाडु का है। पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, अरामकोंडा हो गया आंध्र प्रदेश का। और अरामकोंडा 1680 मीटर है। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में, जो कि 1500 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। तब पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी अरामकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। इसे जिंदा गारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अरामकोंडा को जिंदा गारा के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं किसके बारे में। ये है, देखिए, सबसे पहले तो अरावली पर्वत था, ठीक है। अरावली पर्वत, उसके बाद क्या कहते हैं कि मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, ठीक है ना। मालवा और बुंदेलखंड का पठार आता है, ठीक है। मालवा और बुंदेलखंड का पठार आता है। मालवा का पठार कहाँ पे है? मालवा का, बुंदेलखंड का। उधर हो गया राजस्थान का हरौती का पठार, ठीक है ना। राजस्थान का हरौती का पठार होता है, हरौती का पठार राजस्थान में है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उसके जस्ट नीचे विंध्यन पर्वत आता है, उसके नीचे नर्मदा है, नर्मदा के नीचे सतपुरा है, सतपुरा के नीचे ताप्ती है, और नीचे दक्कन का पठार है, ठीक है। और इधर पर छोटा नागपुर का पठार है, और उसके जस्ट बगल में दंडकारण्य का पठार है, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार, उसका छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू किस चीज़ का है कि अरावली पर्वत के बगल में इस तरफ हो गया हरौती का पठार, मालदा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तब है विंध्यन पर्वत, उसके बाद है नर्मदा, फिर है सतपुरा, फिर ताप्ती, फिर दक्कन का पठार, और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तो सबसे पहले हम लोग मालवा का पठार के बारे में जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये यहाँ से क्या होता है कि चंबल नदी का प्रवाह होता है। चंबल नदी मालवा के पठार से चंबल नदी का प्रवाह होता है। और राजस्थान में हरौती का पठार मालवा के पठार का विस्तार है, ठीक है ना। चंबल नदी का प्रवाह होता है, और राजस्थान में हरौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का विस्तार है। देखिए, जो मालवा का पठार है उसी का विस्तार राजस्थान में होता है, तो उसी को हरौती का पठार बोला जाता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्या होता है, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और यूपी में है। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और यूपी में है, ठीक है। अब बीहर क्या होता है? बीहर, ठीक है ना, बैडलैंड टोपोलॉजी, ठीक है ना। बीहर क्या होता है? बीहर, ठीक है। नोट में बीहर क्या होता है? बैडलैंड टोपोलॉजी होता है, बैडलैंड टोपोग्राफी को बीहर बोला जाता है, जिसको चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन के फलस्वरूप, माने कि गली इरोजन माने कि नाली टाइप का बन जाता है ना पानी के बहाव के कारण, ठीक है ना। तो उससे निर्मित स्थलाकृति को उत्खात या बीहर कहलाता है। उत्खात या बीहर, ठीक है ना। उत्खात या बीहर कहलाता है, ठीक है। तो नोट, बीहर क्या है? बैडलैंड टोपोलॉजी है, ठीक है ना। बैडलैंड टोपोलॉजी है, ठीक है ना। क्या होता है कि चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन के फलस्वरूप, ठीक है ना, गली इरोजन के कारण निर्मित स्थलाकृति को उत्खात या बीहर कहलाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। इसमें खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। छोटा नागपुर को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है ना। और छोटा नागपुर के पठार को भी 2 भाग में बांटती है, और बांटने वाली नदी का नाम है दामोदर नदी, ठीक है। जो दामोदर नदी के उत्तर में है उसको रांची का पठार कहते हैं, और जो दामोदर नदी के नीचे दक्षिण में उसको हजारीबाग का पठार बोलते हैं, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और यहाँ पे बिटुमिनस कोयला का भंडार है। और भारत का रूहर क्षेत्र, ठीक है, भारत का रूहर क्षेत्र और रूहर क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का रूहर क्षेत्र भी बोला जाता है, भारत का काला प्रदेश भी कहा जाता है। और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना, ठीक है, झारखंड में ही है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो रांची का पठार है यहीं पे पारसोनाथ हिल है, जो कि झारखंड में है, ठीक है ना। झारखंड में पारसोनाथ हिल है, जिसमें जैन धर्म का पवित्र स्थान है, और सम्मेत शिखर के नाम से भी पारस हिल को जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसका विस्तार दंडकारण्य पठार का विस्तार कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। उड़ीसा, ठीक है ना। इधर से शुरू करते हैं तो देखिए, इधर से अगर शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा,
छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र तेलंगाना में है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में कहाँ है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जो बस्तर का पठार है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। और टील का भंडार, ठीक है ना, टील का भंडार, ऐसे माने टीन का भंडार यहाँ पे बस्तर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है जो कि नक्सली प्रभावित है, और टीन के भंडार के लिए बस्तर का पठार, ठीक है ना, बहुत फेमस है। उड़ीसा का कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है ना, उड़ीसा का कौन सा, कालाहांडी, उड़ीसा का कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि ये दोनों जगह भूखमरी से मौत के लिए फेमस है, भूखमरी से मौत के लिए कालाहांडी और कोरापुट। कालाहांडी भाई, कालाहांडी कब होता है, जब कुछ पकने के लिए नहीं है तो इस भाई भूखमरी का से मौत होता है यहाँ पे कालाहांडी और कोरापुट में। और दूसरा कि बॉक्साइड जो जिसका अल्मुनियम का अयस्क है ना, बॉक्साइड, उसका भंडार बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा में बॉक्साइड का क्या है कि उड़ीसा में बॉक्साइड का बहुत बड़ा भंडार है, कहाँ का, कोरापुट और क्या बोलते हैं कालाहांडी और कोरापुट, ठीक है ना। गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती का प्रवाह यहीं पर होता है, ठीक है ना। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो इंद्रावती है, गोदावरी की सहायक कौन है, इंद्रावती नदी, इसका प्रवाह यहीं पर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे गोदावरी है, गोदावरी के ऊपर से, गोदावरी के माने कि बाईं तरफ से जो प्रवाह के बाईं ओर से इंद्रावती नदी आती है, यहीं पे आती है दंडकारण्य पठार में। आगे बात करते हैं दक्कन का पठार, ठीक है ना। आगे है दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है, 4 गो स्टेट आता है। कौन आता है दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो मध्य प्रदेश करें यार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार को दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से ये निकलती है। और दक्कन ट्रैप देखो, दक्कन ट्रैप किसको बोला जाता है, दक्कन का पठार तो इसको बोला जाता है, और दक्कन ट्रैप जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र के क्षेत्र को दक्कन ट्रैप बोला जाता है, जो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। काली मृदा का निर्माण होता है इससे, बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है कि काली मृदा का निर्माण होता है। और दक्षिण भारत में इसको रैगूर नाम से जाना जाता है, और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और काली मृदा क्या होता है, चिकनी होने पर गीली होने पर चिकनी हो जाती है, और सूखी होने पर दरार पड़ने लगती है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई मृदा बोलते हैं, सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं कि तेलंगाना का पठार, देखिए महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में मैसूर का पठार है, ठीक है, मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार और बेंगलुरु का पठार कर्नाटका में है। आंध्रा में रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है, रायलसीमा, ठीक है ना। रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, ठीक है ना। कृष्णा नदी तेलंगाना का पठार, और कृष्णा नदी तेलंगाना का पठार, और क्या बोलते हैं कि रायलसीमा के पठार के मध्य रायलसीमा, ठीक है, रायलसीमा के पठार के मध्य क्या बोलते हैं कि सीमा बनाती है। कृष्णा नदी जो है ना, कृष्णा नदी, ठीक है, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा के पठार के मध्य क्या बोलती है कि सीमा बनाती है। तेलंगाना के पठार और क्या बोलते हैं रायलसीमा के मध्य सीमा बनाने वाली कौन है, कृष्णा नदी, ठीक है, क्लियर है, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। ये वाला टॉपिक हो गया। आगे बात करते हैं मेघालय का पठार के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। मेघालय के पठार में मानसूनी हवाएं गारो खासी जयंतिया के मध्य फंसकर खासी पहाड़ी के नीचे वर्षा करती है, इसीलिए मासीराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
खासी पहाड़ी के नीचे, खासी पहाड़ी के नीचे मेघालय में स्थित है, ठीक है, खासी पहाड़ी के नीचे, ठीक है, स्थित है। तो जैसे कि राजमहल का पहाड़ी हुआ, राजमहल का पहाड़ी कहाँ पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो उसको राजमहल गारो गैप, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे राजमहल का पहाड़ी था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे डाउन वाला जगह था, डाउन, ठीक है। तो ज़मीन धंस गया और पहले पूरे के पूरे राजमहल का पहाड़ी ही था, ठीक है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि राजमहल और गारो, जो गारो है, ठीक है, गारो खासी जनती, तो गारो का के बीच में क्या हुआ कि ज़मीन धंस गया, तो उसको मालदा गैप बोला गया। उसको क्या बोला गया, मालदा, ठीक है ना, मालदा गैप बोला गया, मालदा गैप, या फिर राजमहल गैरो गैप, राजमहल गैरो गैप बोला गया, ठीक है ना। और ये जिस कारण से क्या हुआ कि राजमहल पहाड़ी से इसका क्या होता है, लिंक टूट गया और गारो खासी जयंतिया अलग हो गया, जिसको मेघालय का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बात है। तो यहीं पे एक नोकरेक है जो कि मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। गारो में एक नोकरेक है, नोकरेक, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि गारो में ही नोकरेक है जो कि मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका, ये कि साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम हवा के कारण देखिए क्या होता है कि सारा हवा बह के जाता है और जाके गारो खासी जयंतिया में फंस जाता है, और उसके कारण आद्रता और नमी सब लेके जाता है बंगाल की खाड़ी के पानी से, और जाके फंस जाता है कहाँ, गारो खासी जयंतिया में, और बारिश झमझमा देता है कहाँ पे, मानसीराम में। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह हुई मानसीराम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए डिवीजन सेशन में। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, अरमा कोंडा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट क्या है, अरमा कोंडा, ठीक है, अरमा कोंडा, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए जिंदागाड़ा पीक देखिए कहाँ पे भाई, जिंदागाड़ा पीक कहाँ लिखा हुआ था, जिंदागाड़ा पीक, ठीक है ना, जिंदागाड़ा देखिए। अच्छा, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो आराम कोंडा है, आंध्र प्रदेश है, उसी की ऊंचाई 1680 मीटर है। इसे जिंदागाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, जिंदागाड़ा। तो देख, आराम कोंडा को जिंदागाड़ा भी कहते हैं, 1680 मीटर का है, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको बोला जाता है हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट बोला जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ठीक है, जिंदागढ़, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं फिर नए डिवीजन सेशन में।